أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. Lesson number 24 we are going to start today inshallah. It's regarding social responsibilities of believers. Let's start with the vocabulary. The first word is ihsan. Ihsan, the root word of ihsan is husn. Husn is what you call in Farsi is neki, doing good. Ihsan का माना भी तकरीबन यही है, doing good, kindness. और कुरान ने मिसाल के तौर पर इस लफ्ज़ को यूज़ किया फ़बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो. एक अच्छी डिस्कशन जो यहाँ पर हो सकती है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एहसान एंड इन्फाक. खुदा ने कुरान में ये नहीं कहा फ़बिल वालिदैन इन्फाका, फ़बिल वालिदैन ihsana. Can anyone explain what is the difference between ihsan and infaq? इन्फाक पैसे से होता है. एहसान क्या कहते, एक्शन से, इमोशन से. ओके, सो वालिदैन के साथ सिर्फ इमोशंस चाहिए हैं? नहीं, मेरे ख्याल में शायद इसको ये कहा जा सकता है, यानी हसन, हर अच्छी चीज को कहा जाता है हसन. इट्स अ जनरल थिंग. इन्फाक is one of the types of ihsan. इन्फाक माल की सूरत में होता है, यानी वो अच्छी चीज माल की सूरत में है. खुदा ने कुरान में ये नहीं कहा कि माँ बाप के साथ इन्फाक करना है, कि माँ बाप को माल देना है सिर्फ, नहीं. यानी जनरल कहा हर अच्छी चीज, हर पसंदीदा चीज अपने वालिदैन के साथ इंसान अंजाम दे. इट कैन बी in a monetary term or it can be in a non-monetary term. Monetary terms के अंदर कैसे हो सकता है? मिसाल के तौर पर अगर माँ बाप को पैसे की जरूरत है, बच्चों के लिए जरूरी है कि फिर उनको पैसा दिया जाए, माल दिया जाए. नहीं, कभी माँ बाप को पैसे की जरूरत नहीं है. They need your time. They have money, but they need your time. I have seen some families that alhamdulillah उनके पास पैसा बहुत है, but nobody, यानी कि उनके औलाद उन्हें कॉल भी नहीं करती है, पूछती भी नहीं है. दिस इज एहसान. अच्छा काम करें माँ बाप के साथ. ये अच्छाई क्या है यहाँ पर कि इंसान उनके साथ एक फोन कर सकता है, अच्छे अखलाक के साथ बात कर सकता है. Not only this, when they are not alive, then he can remember them in his du'as. ये खुद एक एहसान है, एक अच्छा काम है जो माँ बाप के साथ इंसान कर सकता है. एक हदीस यहीं पर ही आपको बता दूं. एक शख्स रसूल खुदा की खिदमत में आता है, कहता है या रसूल अल्लाह, दुनिया में कोई बुराई नहीं थी जो मैंने अंजाम ना दी हो, यानी तमाम गुनाहों को मैंने अंजाम दे दिया है. क्या मेरे लिए कोई इसके लिए रिपेंटेंस है कि मा मिन अमलिन कबीन कद अमिलतु फहल मिन तौबा, क्या मेरे लिए कोई तौबा का दरवाजा है? फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह फहल मिन वालिदैका अहदुन हय्युन, that
Are any of your parents alive? Rasul Khuda asked. He said, Qala abi. He said, yes, my father is alive. Rasul Khuda said, Fadhha fabarrahu. Then go and do good to your father. Be good to your father. Then the narrator says, then when he left, Rasul Khuda said, Law kanat ummuhu. If only it was his mother, that would have been better for his repentance. कि अगर ये अपनी माँ के साथ नेकी करता तो ये इसके सारे गुनाहों का कफारा हो जाता, बहुत जल्दी इसके गुनाहों से माफ हो जाते हैं. So ehsan, I just discussed in relation to the parents कि ehsan नेकी करने को कहते हैं. It's a generalized. इन्फाक जो है स्पेसिफिक है, वो एक टाइप है नेकी की. Now let's go to adil. Adil is justice. We discussed this before as well, I remember, and I gave homework to some people and they didn't come back. That what is the difference between adil and qist. So inshallah, in today's class, I'll discuss this thing, that what is the difference between adil and qist. हम justice ही कहते हैं, लेकिन इसके दोनों के दरम्यान में difference मौजूद है, क्योंकि next slide में qist आएगा, वहां पर मैं आपको बता दूंगा दोनों के दरम्यान में क्या difference मौजूद है. The third word is ghaib. Ghaib is unseen. जो आंखों के सामने मौजूद ना हो उसको गैब कहा जाता है. यानी फिजिकल आई से इंसान जो चीज ना देख सकता है. That's why we call it ghaib. ghaib यानी आंखों के सामने मौजूद नहीं, unseen है. ठीक है. इसके बाद अगला वर्ड है क़िसास, जिसको इंग्लिश में रेट्रिब्यूशन कहा जाता है. क़िसास दरअसल क़ासा से निकला है. क़ासा. कोई बता सकता है कि क़िसास और क़िस्सा, व्हाट इज क़िस्सा? स्टोरी. ओके, स्टोरी. ओके, दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन है? हमने जो किया वो बताया जाएगा. किस्सा देखिए क्या कहा जाता है, असल में कस्सा के माने हैं एक के बाद दूसरा जो उसका रिजल्ट जो निकलता है, यानी एक के बाद दूसरी चीज उसके नक्शे, इसको कहा जाता है नक्शे कदम पर चलना. व्हाट यू कॉल इट इन इंग्लिश? नक्शे कदम पर चलना. इसको फॉलो द फुटस्टेप. टू फॉलो द फुटस्टेप्स. एक और इसका माना कहा जाता है, किस्सा कहा जाता है कि the outcome of anything, the thing which is related to another, it is called qissa. स्टोरी को स्टोरी इस वजह से कहा जाता है कि whatever you are saying, it is related to another. एक के बाद दूसरा उसको फॉलो कर रहा होता है. एक जुमला, one sentence, when you say okay, the other sentence follows the previous one, it is related. इसी वजह से मिक़यास किसको कहते हैं अरबिक में? कैंची को कहते हैं. कैंची फारसी, कैंची उर्दू, सिजर इंग्लिश. अब सिजर को सिजर क्यों कहते हैं? कैन एनीवन टेल? जी, या अल्लाह. Scissors means कैंची. You mean? कैंची. मिक़यास Oh, कहते हैं. okay. मिक़यास. मैंने आपको किस्सा क्या कहा? किस्से का मतलब है एक के पीछे दूसरे को फॉलो करना. किस्से को इस वजह से किस्सा कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को फॉलो कर रहा होता है. सही है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड किस्सा. इट इज फॉलोइंग अनदर थिंग. मिक़यास के अंदर, सीजर के अंदर कितने होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं? दो पेयर होते हैं ना, एक पेयर होता है. एक दूसरे को फॉलो कर रहा होता नहीं, कर रहा होता है. Yeah, correct. The same thing. Yeah, I didn't realize. एक दूसरे को फॉलो कर रहा होता है. That's why the scissor is called मिक़यास. असल माना किस्से का फॉलो करने का है. Now let's come to क़िसास. Now can anyone tell me the root word to follow? Please bring the माना here. जो हमने किया उसका अंजाम फॉलो है. ahsanti. रेट्रिब्यूशन का माना यही है, जो किया है उसका नतीजा आपके सामने है.
the outcome will come, it will follow. क़िसास का माना यह है, ठीक है। क़िसास जो है, देखें फर्क है क़िसास के अंदर और दियत के अंदर। Can anyone tell me what is the difference between क़िसास and दियत? Yes. Have we done this word? The second word, diya? दियत आप लोगों ने नहीं पढ़े कभी? I don't know. I don't remember. Penalty. बच्चे को मारते हैं, लाल हो जाए तो दियत देनी पड़ती है। Is it Is penalty? it punishment? It's a penalty. It's a penalty, not a punishment. Penalty. What is the difference between qisas and diya? It's in fiqh. We discussed this thing. I don't remember. Penalty is monetary. Qisas is? And qisas will be more in actions. देखिए मैं आपको बताता हूँ, कभी कभार किसी की आप जान को नुकसान पहुंचाते हैं, जान को जो नुकसान पहुंचाते हैं, या तो आप उसको कत्ल कर देते हैं, या तो उसके लिम्स को काट देते हैं, या उसको मारते हैं तो लाल कर देते हैं, या उसकी आंख को जाया कर देते हैं। यानी कभी कभार उसकी जान जा सकती है या बॉडी पार्ट्स उसके जाया हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान जानबूझकर ये करे, intentionally if he is doing this thing, so the case of qisas will come. Qisas will come first. What is the meaning of qisas? यानी अगर आपने किसी को कत्ल किया है, so जो वरासा हैं इसके, then they have the right to take the qisas, the retribution. तुमने उसको कत्ल किया, you will be killed as well. जैसे खुदा कुरान में कहता है अल-ऐन बिल-ऐन, अगर तुमने किसी की आंख को मारा है, आंख को जो जाया किया है, आई को जो है उसको ब्लाइंड कर दिया है, द फर्स्ट स्टेप इज क़िसास। गेट रेडी फॉर क़िसास। ही कैन टेक द रिवेंज, रिवेंज कहूं, बदला कहूं, रेट्रिब्यूशन, वो आपकी भी आंख को फोड़ेगा। सो क़िसास क्या है? फॉलो द फुट स्टेप्स, वही जो किया उसको फॉलो होगा और वही तुमको तुम्हारे साथ भी होगा। बट अगर कोई इंसान क़िसास लेना नहीं चाहता है, सो द सेकंड स्टेप इज दियत। दियत इज इन द मॉनेटरी टर्म्स। ओके, यू अग्री ऑन सर्टेन, फॉर एग्जांपल monetary term, you say okay, pay me this much money. Okay, that's blood money. Blood money? Blood money you can say is diyat. Yeah, English, yeah, blood money, yes. But blood money उस वक्त आएगा कि जब आपने किसी को मार दिया है। अगर किसी को मार दिया है तो ब्लड मनी आएगा। अगर किसी को मिसाल के तौर पर आंख को फोड़ दिया है तो उसको शायद आई डोंट नो ब्लड मनी कहेंगे। It depends. It depends. अच्छा सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं। What I want to discuss here is intentionally, if you do something, so the first step is qisas, not diyat. You have the right to take the same thing, to take the revenge. अगर उसने कत्ल किया है तो वरासा जो है उसको भी कत्ल करवा सकते हैं। अगर उसने हाथ काटा है तो उसका भी हाथ काटा जाएगा, अगर इंटेंशनली है। But when it is unintentionally, for example, you were driving and you hit someone और वो मर गया इंसान, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको भी रोड के बीच में खड़ा किया जाएगा और कार आके आपको मारेगी। क़िसास नहीं है वहां पर दियत है। Then you have to pay blood money. क़िसास comes when you have done something intentionally. Understood? Then the blood money comes when it is unintentionally. I think काफी इसके लिए। दियत की स्पेलिंग क्या है? दियत दाल ये या ताय मरबूता। अच्छा, दिया। You know how much is the diya of one person? Don't know whether you can. 100 camels. Is it? 100 camels. But that's too little for a man. You can't even pay back. Kill a person. Camels is the diyat of insan. I see.
That was during No, the prophet's time. yeah, still. So you will calculate It's the still money. there. Yeah. So the amount Calculate, of 100 one camel camels. is not very cheap. It's expensive. One camel, 100 camels, it goes high actually. Hope, आ Yeah. जाइए. Okay. मारूफ is a good deed, good or recognized. असल मालूम मारूफ का ये है recognized का माना है. मारूफ का लफ्ज निकला है उर्फ से. उर्फ कहते हैं पब्लिक को कहते हैं. मारूफ यानी पब्लिक उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसको जानती है. मारूफ फिर यूज होने लगा वर्ड हर अच्छे काम के लिए, गुड के लिए, गुड डीड के लिए. अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर. हो तो इस्म इसके ऊपर से जो उरफा आते, उरफा comes from अरफा. रिकॉग्निशन से आते हैं. उरफा भी रिकॉग्निशन से. उरफा, those people who are recognized. नो, उरफा आरिफ की प्लूरल है. Those who recognize Allah subhanahu wa ta'ala. Those who have recognition of Allah subhanahu wa ta'ala. उरफा. उरफा आरिफ की जमा है. ठीक है. इस्म इस sin. अब यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स आए हैं गुनाह के लिए. इस्म भी आया है, ज़म भी आया है. आप लोग जाकर चेक कीजिएगा कि इस्म और ज़म और ये तमाम चीजें जो हैं उनके दरमियान में क्या डिफरेंस मौजूद है. You go and check this. ठीक है. I think it's in Surah Al-Hujurat we are using those zan and Surah Al-Hujurat. Zamb, not zan, zamb. Zamb. Oh, I see. Okay. For sin, we have different words. Sayya, ism, zam. So there is a difference. So you go and check it out and find Dal, it. noon, What is and the bay. difference between Okay. ism and Zamb. zam and sayya? Khub. Okay. Albab. Albab is a plural of lub. We have done this before, if I remember. Ulil albab. Yeah. खूब. अल्बाब कहते हैं विजडम और इंटेलेक्ट को कहते हैं. खूब. उलिल अल्बाब, those who possess intellect. उलिल अल्बाब. खूब. एक सवाल पूछो शेख, ये क्यों बाब इसको बोलते अल्बाब? अल्बाब लुब है. वो लुब. बाब के माने है बाब. दरवाजा. ओपन. बाब नहीं, ये बाब नहीं है, लुब है. लुब के ऊपर से. Plural of lub. लुब La is ba ba. intellect. Yeah. That is not bab. That is la ba ba. Okay. It's Baba. different from Lub. bab. Yes. Yeah. Okay. So that is intellect. Lub. जी जी. लुब इंटेलेक्ट. सदीद. सदीद का माना सद से निकला है. सीन दाल दाल. Can anyone tell me what is the meaning of sad? Those you know that क्या बोलते हैं उसको English में? If there is a river flowing and you want to bring up the energy, you put a sad. Sad is called दीवार. हाँ, दीवार. सूरतुल यासीन में अल्लाह use करते हैं. बैनना व बैनहुम सद्दा. हाँ. हमारे We have put a barrier. A वजअलना block. मिन बैन ऐदीहिम सद्दा. हाँ, सद्दा. Yes. सद जो है दीवार. So that is a barrier. हाँ, दीवार. बैरियर को कह दीजिए, दीवार को कह दीजिए. Correct. Correct. Yeah. लेकिन when from the same root word sadada, it's sadid. When this particular word sadid is used, because sad का काम क्या होता है? बैरियर का काम होता है. और बैरियर जो होता है, it should be strong. And for everything which is firm and strong, the word sad is used. Okay. And Okay. this particular word sadid is used for our call as well. When we speak something, Allah says, qawlan sadida. Whatever you say, it should be firm. What is the meaning? It should be firm. वो हक होना चाहिए. बातिल बात नहीं करना. And whatever you say, you stand on it. It should be firm and strong. So sometimes the word sadid becomes the characteristic of call, statement. Next word is zan. Zan ये जे वाला जन नहीं है, वो फारसी का जन है, जो फीमेल को कहते हैं जन. ये ज़ा से है जन.
जन ये है गैस या कॉन्जेक्चर। देखिए फिक के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट डिस्कशंस होती हैं। एक वर्ड होता है वहम, एक होता है शक, एक होता है जन, एक होता है यकीन। साथ में डिस्कशन करें दोबारा से। वहम, शक, जन, यकीन। यू कैन राइट ऑन द नोट्स। वहम किसको कहते हैं? ओके, कोई आ जाए, सामने आ जाए तो फिर देखते हैं। कैन एनीवन? चल तो फिर आप लोग पार्टिसिपेशन हो। Vaham means guess. सिस्टर मासूमा अगर बताएंगी, ये फिक की क्लास में थी, शी नोज। यू वेट फॉर अ व्हाइल सिस्टर मासूमा। ओके, कैन एनीवन कम प्लीज? कोई भी वर्ड आप जी। Vaham is imagination. ओके ओके, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ओके सिस्टर मासूमा, कम फॉरवर्ड यल्ला। वहम है जो लेस देन 50%, यानी 0 to 50% होता है। 50% से कम। 50% से कम होता है। डाउट है जो 50-50 होता है। डाउट यानी शक। शक इज 50-50। और जन होता है वो 50 और 100, यानी 100 से कम होता है। और यकीन 100%। मोर देन 50, लेस देन 100 इज जन। और यकीन इज 100%। 100%। ahsan। यानी आप कभी भी किसी की चीज के बारे में सोच रहे होते हैं तो 1% से लेकर 100% तक आप जाते हैं। ठीक है। अच्छा, वहम का कितना परसेंटेज है? वहम फर्स्ट का less than 50%। less than 50% is वहम। ओके। शक is 50-50। Then shak is 50-50. Okay. Zan is more than 50, less than 100. More Okay? than 50. 50 Less- plus. यकीन is 100%। यकीन यानी एहतिमाल खिलाफ भी उसमें नहीं होता है। यानी you do not give एहतिमाल that उसके खिलाफ आपको सोच नहीं, यकीन आपको सर्टेनिटी है, 100% उसके ऊपर स्टैंड कर रहे हैं आप। दिस इज कॉल्ड यकीन। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आपको फिक़ही मसाइल भी आपको समझ में आ जाएंगे। वन फिक़ही मसला शुड आई डिस्कस विद यू? Please. One fiqhi masala is when you are reciting namaz and you start doubting that which rakat you are reciting. Is it my third rakat or is it my fourth rakat? Is it my second rakat or is it my third rakat? Is it my second rakat? Is it my fourth rakat? If you have a doubt yani 50-50, I don't know, I'm not sure. Okay, the first step for a musalli, the one who is offering namaz, is to convert his shak into yaqeen. Think for a while. Think for a while. Okay, if you come to the conclusion, no, it's not my third rakat, it is my fourth rakat. Okay, you got the yaqeen. According to this, you finish your namaz. But if you do not come to the conclusion and you stand upon conjecture, zan is yani 50-50 has been converted into, for example, 40-60. Now 40% it is third, 60% it is fourth. The benefit here in the doubt in the number of rakat is this, that the zan is considered as yaqeen. So you consider that rakat, the rakat number 4 as yaqeen. Now leave all the rules of shakkiyat namaz and complete your namaz as it is your fourth rakat. I don't know, was I able to explain it to you or not? Yani rak'at namaz mein zan is equal to yaqeen, number of rakat ke andar. Okay, yalla, leave it.
No, we get you. So if I get a 60%, then I should take that 60% as Ya yaqeen. Allah, take the 60% and finish your namaz. There is no need to bring all the rules and regulations of shakiyat namaz. Khalas. Understand? Okay. Ya Allah. The next one is qist. If you see the previous slide, we discussed adl, justice. Qist is justice. Now, what is the difference? So here the hadith comes. The hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is this. From the Sunni sources as well and from the Shia sources as well. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد. अगर इस दुनिया के अंदर एक दिन सिर्फ बाकी रह जाए, only one day is left, the Qiyamah will come, for example. لطول الله ذلك اليوم. Allah will stretch that day حتى يخرج رجلا من ولدي. That until Rajul, a person will come from my lineage, فَيَمْلَعُهَا عَدْلًا وَقِسْطًا. Then he will fill this earth with adl and qist, with justice. كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا. The way it was filled with zulm, injustice. यानी खुदा उस रोज को इतना तूलानी कर देगा कि वो आए और आकर जस्टिस को प्रिवेल करे इस दुनिया के अंदर. नाउ अदल और क़िस्त अगर सेपरेटली यूज हो रहे हैं, द मीनिंग इज द सेम ऑलमोस्ट, बट व्हेन अदल एंड क़िस्त कम्स टुगेदर, सो यहां पर डिक्शनरी के अंदर अगर आप जाएंगे तो दो डिफरेंस बताया है. क़िस्त की डिस्कशन कहां होती है? क़िस्त की डिस्कशन होती है अ फेयर डिवीजन, व्हेन it comes to divide something among people. A fair division and the opposite is discrimination, tab'eed. आपको डिवीजन करनी है लेकिन आपने डिवीजन प्रॉपर्ली नहीं किया, आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, यू हैड 3 chocolates in front of you and you were supposed to give it to 3 needy persons. What you did, you gave 2 to one single person and gave 1 to one person, and the one person was left behind. This will be called discrimination, tab'eed. Okay, so qist की discussion आती है when you are dividing something. Okay, adl कहा जाता है, it's the opposite of the violation of the rights of others. किसी का हक है सामने, आप उसके हक को डिवाइड नहीं कर रहे हैं लेकिन उसका हक आप नहीं अदा कर रहे हैं. मिसाल के तौर पर आप डिवीजन नहीं कर रहे हैं लेकिन मिसाल के तौर पर आपका पड़ोसी है, आपके पड़ोसी के हक ये था कि आप उसको अजियत ना करें. आपने घर के अंदर क्या किया, मजलिस रखी स्पीकर्स पर और उसको आप अजियत कर रहे हैं. इसको कहा जाएगा कि आपने क्या किया, ये जुल्म किया. अदल के अपोजिट जुल्म है, क़िस्त के अपोजिट तबईद है. होप आई हैव एक्सप्लेन. क़िस्त कहां पर आता है? when the division comes, you're dividing something, and adl is the violation of the rights of others. तो इसमें वो इंग्लिश वर्ड नहीं है किसका एग्जैक्ट वर्ड, no. इसलिए they use justice only. हमारे पास इंग्लिश इक्विटी कह सकते हैं जी, इक्विटी कह सकते हैं हम इसे, कह सकते हैं जी, इक्विटी या कुछ भी कह सकते हैं. मुनकर बैड, इविल डीड, इविल को कहा जाता है. कूलू इज इंपरेटिव, अम्र का सीगा, यू ऑल स्पीक, यू ऑल से. कूलू अगेन इंपरेटिव का है. होप यू ऑल बी. ला ताकुलू, ये भी इंपरेटिव सीगा है, ये अम्र नहीं है. देखिए फर्क है दोनों के अंदर. एक होता है अम्र, ये अम्र के सीगे हैं, ये दोनों अम्र के सीगे हैं. अगला जो आ रहा है ये नहीं का सीगा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अम्र एंड नहीं? या अल्लाह, नेगेटिव. नो, नेगेटिव अलग है. अम्र कहते हैं यू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू डू समथिंग. नहीं कहते हैं यू गिव द इंस्ट्रक्शंस नॉट टू डू समथिंग. इट्स ऑपोजिट, या नेगेटिव एंड पॉजिटिव. नेगेटिव जरूरी नहीं है. नेगेटिव का मतलब अंदर अम्र होना जरूरी नहीं है. मिसाल के तौर पर ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इट्स अ नेगेटिव.
बट इसके अंदर कोई अम्र नहीं है, नहीं है। नहीं के अंदर और वो नेगेटिव जिसको हम नफी कहते हैं, इट्स अ डिफरेंस। नहीं के अंदर ऑर्डर होता है, नफी के अंदर ऑर्डर नहीं होता है, इट्स ओनली नेगेटिव। Okay. गॉट इट? Lot of depth in this. ला ताकुलू, यू ऑल डू नॉट ईट। देखिए यहाँ इसके अंदर एक आप ऑर्डर कर रहे हैं, बट ऑर्डर नॉट टू डू समथिंग। यू ऑल डू नॉट ईट, यू ऑल डू नॉट कंज्यूम। यअमुरु ये फेल मुदारे है। He orders, he commands, he enjoins. या he will command, he will order, or he will enjoin. Because फेल मुजारे दोनों पर दलालत करता है, on present and on future as well. यअमुरूना, they command, they order, they enjoin. They will command, they will order, they will enjoin. यकूमु क़ियाम से, standing से है, that he rises या he stands up. Yeah, he will rise or he will stand up. Yanhauna, they forbid, they prohibit. They will forbid, yeah, they will prohibit. हो खत्म हुए नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अंदर आपके पास, अच्छा आज हमने फैसला किया है, क्योंकि कुछ हमारे पास कंप्लेंट्स आएंगे, बोलते हैं आप जो है लाइन से चलते हैं तो फिर जो है हम लोग बोर हो जाते हैं। देखिए फिर से चमकाया इसने। सो आज हम बीच बीच में से किसी से पूछेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग विद सिस्टर ज़हरा बंदाली, प्लीज कम। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, प्लीज। Number 1B. प्लीज रीड, सवाब मिलेगा आपको इंशाअल्लाह। Qist, Qisas, and Dhan. Justice, retribution, and guess. यस, ओके। Number 2. Ithm, Albab, Munkar. It is A. Sin, intellects, and evil. Number 3. Ya'mur, Ya'murun, Ya'muruna, Ta'akuluna. It's B. He enjoins, they enjoin, you all consume. one thing I would like to discuss with all of you, मैं काफी दिन से बात करना चाह रहा था, that when you're replying to the questions, it's my suggestion that please do not look to the answers that you have already solved. Don't look at the answers, because ये फिर आपकी आदत हो जाएगी ऐसे, ठीक है? यानी आप जब वर्सेस की ट्रांसलेशन आपसे कहूँ मैं, डू द ट्रांसलेशन, सो अपने दिमाग को यूज करें, देन यूज योर ब्रेन, ओके? जो आपने हिफ्स कर लिया है, एंड यू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यूज योर ब्रेन, because when you are reading the Holy Quran, the things will not be written in front of you then at that time. So फिर आप अपने ब्रेन को इतना आप उसको एक्सरसाइज करवाइए कि आप बगैर देखे आप जवाब दे सकें। प्लीज गो अहेड। Number 4. Yunfikuna, yanhauna, la ta'akulu. B. They pay or spend in charity. They forbid, you all do not consume. Last one. Uli ihsan kunu. Those who possess kindness, you all be. Okay, if I say kunu ma'as sadiqin, what will be the meaning? Kunu You- ma'as sadiqin. You all are Kunu, the what is the truth. meaning of kunu? Kunu, you all be the ma'as truth. sadiqin. A sadiq is the truthful. With the truthful. You all be all the be with the truthful. with the Kunu ma'as truthful ones. Asante. Sister Fatima Jafar Juma. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Your voice is very low. Number 1. Certainly Allah enjoins the justice and kindness. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Okay, Allah is giving us the command. Okay, so how can you be kind to your parents, to your mother especially? Can you please tell me? Repeat the question. How can you be kind and good to your parents? Can you please give me one example? By serving them every day with water. Oh, you can give water to your mother and obeying whatever they say. You say, okay, I will do this thing. Whenever they say, okay, it's time to sleep, go to the bed, you go to the bed. When they say it's your homework time, you do your homework. It's your namaz time. You follow the instructions. So it is one of the types of the kindness to your parents. Do the second one as well. Number 2. And for you all is in the retribution light. All those who possess intellect. ولكم في القصاص حياة أولي الألباب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. Give it to your mother. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. You all keep away from many conjectures. Ijtanibu kathiram minazan. Number 4. You do not take the Jews and Christians as guardians. La tattakhidhu Yahuda wan Nasara awliya. Number 5. And they all establish the prayers and they all give zakat. Yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakat. Shall I continue? Yeah, do 2 more. Sorry. Okay, number 2. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sorry, number 1. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Certainly Allah enjoins the justice and the kindness. Yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. They all establish prayers and from that which we have provided them, they spend in charity. Sister Zamina, please. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisas. All those who believed, it has been made obligatory upon you all the retribution. Number 4. La ta'akulu amwalakum bainakum bil batil. You all do not consume your wealth between you all in the falsehood. Number 5. Now, Yeah, wait for a while. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. This particular verse, we use this in fiqh a lot. कहाँ पर use करते हैं इसको? अगर कोई transaction, अगर हराम transaction है, तो उस transaction को जो है इस्लाम ने कहाँ मना किया है? This is the verse. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
that you all do not consume your wealth between you in the falsehood. यानी बातिल तरीके से एक दूसरे का माल नहीं खाओ. What does it mean? यानी आपने कोई एक डीलिंग की है and that dealing is haram. So this particular verse is having dalalat on that particular transaction is invalid. It's not allowed. So we use this particular verse. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. They all enjoin the good deeds and they all forbid from the evil. Should I continue? Do two more. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'muru bil adli wal ihsan. He enjoys justice and the kindness. Kulu kaulan sadid. You all speak firm word. You all You speak all firm word. word. खूब ahsanti, jazakumullah. Sister Sakina Kareem. Assalamualaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. Okay, number 3. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Those who believe in the unseen. Number 4. Wa anzalna ma'ahu al-kitab. And we sent down with them the book. Number 5. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. So that the people establish their affairs with justice. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصِ. It has been made obligatory upon the retribution. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. And there is for you in the retribution a life. Okay, can you explain it to me? How come in qisas, if someone kills, for example, so I'm just giving example. If someone kills someone's brother, then he takes the revenge and kills him. So how the life is there in this retribution, in this qisas? ये हयात क्या है? ये तो दूसरे को मार दिया आपने. I'm not sure. Reflect, ponder करें. Shall I help her? Yeah, please. Accountability. Accountability कैसे हयात है इसके अंदर? हयात कैसे है इसके अंदर? Life कैसे है इसके अंदर? Okay, because if somebody knows they are accountable, so they will not commit evil deeds or kill or do anything wrong, because they know that they will be held accountable. ahsanti, jazakumullah khair. ये है कि अगर इंसान को पता हो कि उसका आउटकम रेट्रिब्यूशन होगा, मैं किसी को मारूंगा तो मुझे भी मारा जाएगा, सो खुद हयात प्रिवेल करेगी, सोसाइटी में लाइफ प्रिवेल करेगी, सो किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी वो काम को अंजाम देने की. सो खुद हयात का माना इस तरीके से है. ओके सिस्टर सकीना, थैंक यू. सिस्टर नसरीन भीमानी. Where do I start? Number 8? Yeah. Yeah, number 8. اجتنبوا كثيرا من الظن. Keep away or avoid much conjectures. Number 9. Inna ba'da dhanna ism. Certainly some of the conjectures are sins, are sin. Number 10. La ta'kulu amwalakum. You do not consume your wealth. Number 11. Wakunu ma'as sadiqin. And be with the truthful. Number 12. Ba'duhum awliya ba'd. Some of them are guardians of some. Number 13. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.
and they forbid from the evil. The last one is وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, and they all give zakah. Thank you. Thank you, sir. Oh. Abbas Ali Ismail. Salam alaikum. Wa alaikum assalam, Abbas. How are you? I'm fine. Good. Please go ahead. Alhamdulillah. Number 1. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba. لا تأكلوا الربا. Do not consume interest. Number 2. Ya ayyuhalladhina amanu, all those who believed, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Okay, can you please tell me that how can I obey Allah subhanahu wa ta'ala? How can I obey Allah and His Prophet? By obeying parents, by praying on time, by fasting. Ahsan. Okay. Do the third one, the last one. Ya ayyuhalladhina amanu اذكروا نعمة الله عليكم. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa وآمنوا برسوله. amanu bi rasulih. آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. Or those who believe, you all be wary of Allah. You all believe in His Messenger. Last, please do the last one. Ijtanibu kasira zanna in ba'za إن بعض الظن inna ba'za zanna ismu. Thank you. Give it to your mother. Welcome. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Number 1. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Those who believe in the unseen and establish prayer, and out of which we have provided, they spend. Number 2, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. All those who believed, it has been made obligatory on you retribution for you into the retribution is life. All those who possess intellect. Thank you. Should I Razia Bhai? continue? No, thank you. Razia Bhai, please. Okay. Number 3, Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. O you who believe, do not consume your wealth between you all in the falsehood, bil batil. Is that okay? Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. All those who believe, do not take the Jews, the Christians as your guardians. Thank you. Okay. Mummy, please come forward.
Sister Masuma. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. And believing men and believing women, some of them are guardians of some. They enjoin good and forbid evil, and they establish prayers and they give zakat. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. All those who have believed, be wary of Allah and be with the truthful ones. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. Certainly Allah commands justice and kindness. Oh, last one, 8th. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. All those who have believed, be wary of Allah and say firm words. And speak firm and upright word. Thank you. Anyone remaining in the class? I have not done. Please, Mummy. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. Or you who have believed, اجتنبوا, distance yourself, كثيرا من الظن, from conjecture. Certainly some of the conjecture is sin. Sin. Can you describe me, Mummy, please? कि क्यों खुदावंद मुताल कह रहा है कि जन से तुम बचो, कंजेक्चर्स से बचो, और ये बाजी जो कंजेक्चर्स है वो गुनाह है. Can you please explain it to me? खुदा क्या कहना चाह रहे हैं आयत के अंदर? This is very important. ये तमाम की तमाम औरतें खानों, ये 2 कान थे, 2 कान उधार पर लेकर आई और इस आयत को सुनिए. Please explain it to me, Mummy. Many a time what we see is not what is the real thing. Maybe what we are seeing is something and what is real is something else. Okay, why what we hear it is called zan? Zan is conjecture, in suspicions, Can I support this thing with the call of Imam Ali alayhi salatu wasalam that the difference between the haq and batil is 4 fingers? Okay. Yeah, something you actually see and something you जो actually... इंसान देखता है वो यकीन है, वो तो बहुत दफा वो भी यकीन नहीं होता जो देख रहा होता. And whatever we hear, it is false. Correct, yeah. So because जो आप सुन रहे होते हैं उससे आपको जन हासिल होता है, उससे आपको यकीन नहीं हासिल होता है. Zan यानी less than 100%. And why this is called kathiran min adh-dhann? Because whatever you hear, sometimes it is correct, sometimes it is not correct. Why Allah subhanahu wa ta'ala has used kathiran min adh-dhann, not qalilan min adh-dhann ism है. ज्यादातर जन जो है इसम है, ज्यादा ये नहीं कहा कि बहुत कम जन इसम है. बताइए. क्योंकि is it because we are it is regarding the character of a person, we are assassinating the character of a person? Why Allah is in kasiran min az-zann, that many of the conjectures are like that. You should be away from many of the conjectures. Why is it so?
because many of the conjectures जो आपको जन हासिल हो रहा होता है वो करेक्ट नहीं होते हैं. The story what you are getting is not correct. The rumors. रूमर्स होती हैं, लोगों के बारे में आप सुन रहे होते हैं, आपको पता चला उसकी बेटी के साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, उसके साथ वो हो गया. You are getting the stories. Then at the end, what happens? Inna ba'dha dhanni ismun. Why? Because at the end, आपने जब वो सुन लिया, वो जो जन आपको हासिल हुआ, तो उसका कोई आपका आफ्टर इफेक्ट होगा उसका. अब आप क्या करेंगे? गुनाह करेंगे. आप उस बंदे के साथ कुछ काम अंजाम देंगे. आपको किसी ने कहा कि रजिया भाई, डू यू नो दैट समवन हैज डन योर गीबत, शी वाज स्पीकिंग इल अबाउट यू. ओके, oh, so let me tell something about her as well. Now this is ism. Now the guna starts here. क्योंकि एक जो जन हासिल हुआ, उसका जन के बाद आपका जो रिएक्शन उसके ऊपर आता है, उससे फिर गुनाह शुरू हो जाता है. सो ये कुरान ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जितनी आपको स्टोरीज मिल रही, जो जन मिल रहा है, उसको छोड़ दो भाई, उसके पीछे नहीं जाओ. जो बोलता है उसको बोलने दो. प्लीज डू द लास्ट वन, मम्मी. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. And we sent down upon them. Upon them कहाँ से आया? When we sent down with them the book and the mizan, the balance, liyakuma, so that they may stand nas, people bil qist, with justice. And we sent down with them the book and the balance so that the people establish their affairs with justice. यहाँ पर यकूम का माना जो है establish करने का माना है कि they will establish their affairs with justice. Okay, alhamdulillah rabbil alamin. ये तो यहाँ पर क्लास